हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी स्ट्रांग इमोशंस, स्ट्रांग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आज की हम उनकी फीलिंग्स को चेकआउट कर रहे हैं आज रात की, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155 में, ठीक है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। प्यारी सी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात की। आज रात उनके स्ट्रांग इमोशंस, स्ट्रांग फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स की तरफ गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और लेते हैं, द डेथ। यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ऊपर नीचे ही आया है, देख रहे हो आप कार्ड्स? ओ माय गॉड। यहां पर है द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले मैं इन कार्ड्स को अच्छे से लगा लेती हूं, ताकि आपको सारे कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो, आप देख पाओ, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं कैमरे में, ठीक है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइंस की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी भी हो सकती है या पार्टनर की हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये कुछ राशियां दिख रही है। अभी मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। तो ऑल जोडिक साइंस है, ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस निकल गए हैं। 7 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, ठीक है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या एनर्जी बनी हुई दिख रही है पता है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी मेजर आर्काना का कार्ड है, जो कि 2 नंबर का कार्ड है, यानी कि 2 नंबर का। तो 222 हो सकता है कि आपको इस रीडिंग के बाद कहीं 222 दिख जाए, या फिर आपको बहुत ज्यादा 222 हो सकता है। और एंजल नंबर भी दिख रहे हैं, बट स्टिल 222 बहुत दिख रहा है। और या फिर आपके पार्टनर को 222 एंजल नंबर बहुत दिख रहा है, या फिर यहाँ पर 222 एंजल नंबर दिखा रहा है इमोशंस को। इमोशनली इतने अनस्टेबल आपके पार्टनर हैं, इमोशनली ये बहुत वीक दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली आपके लिए क्रेविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली इनको नीड है, आपकी जरूरत है, आपके प्यार की, आपके साथ कनेक्शन की, आपके साथ रिश्ते की, आपकी जरूरत दिख रही है। वो सॉन्ग है ना, पता नहीं अचानक से सॉन्ग आया है, चैनलाइज सॉन्ग है, आपके लिए हो सकता है, या तो आपके पार्टनर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या सुन रहे हैं आजकल। क्योंकि यहाँ पर एकदम से सॉन्ग मुझे आया है कि मैं अकेला जी रहा हूँ, हर लम्हा कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तो मे बी या तो ये सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर ये फील कर रहे हैं, या आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आप सुन रहे हो, चांसेस ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ एनर्जी, आपके पार्टनर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आपके साथ ये प्रोग्रेस चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, आपके लिए फील करते हुए, और कनेक्शन को कैसे सही कर सकते हैं उसे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपसे इनको बहुत प्यार मिला, बहुत अफ्रेक्शन मिला, बहुत कनेक्शन मिला, बहुत अटैचमेंट फील किया, आपसे सब कुछ मिला। शायद इतना प्यार, इतना कनेक्शन, इनको विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है। सच में इनको ऐसा प्यार मिल गया, तो इनको विश्वास ही नहीं हुआ आप पर या फिर आपके प्यार पर, क्योंकि कभी इनको ऐसा प्यार मिला ही नहीं। ना इन्होंने इतना प्यार कहीं देखा, ना इन्होंने कभी महसूस किया आपके अलावा पहले भी,
कनेक्शन में रहे होंगे, रिश्ते में रहे होंगे, पहले भी कभी महसूस नहीं किया, ना आपके बाद ना आपसे पहले कभी इनको ऐसा इमोशनली फील ही नहीं हुआ जो आपके लिए फील हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है आप अब देखो 7 ऑफ पेंटिकल के नीचे ही क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है आपका डिवोशन इनकी तरफ बहुत रहा है, आपका प्यार इनकी तरफ बहुत रहा है, आपका सपोर्ट इनकी तरफ बहुत रहा है, आपने बहुत बहुत प्यार किया है। और वही है ना, जब इंसान को इतना अच्छा मिला, मतलब इनको जब पचा ही नहीं, वो प्यार ही नहीं पचा, इतना आपने किया, वो इनको हजम ही नहीं हुआ, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं आपने इतना सब कुछ कर दिया इनके लिए कि इनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, या वो प्यार ये संभाल ही नहीं पाए, वो कनेक्शन, वो अफेक्शन आपके साथ नहीं संभाल पाए, या आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाए। यहां पर मैं एनर्जी देख रही हूं कि आपके पार्टनर लिटरली यहां पर मतलब इनको आज भी विश्वास नहीं होता है कि इतना प्यार कोई किसको कैसे कर सकता है। पर कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपके प्यार में हो सकता है पहले भी ये उंगली उठाते हुए आए हैं, डाउट करते हुए आए हैं कि इतना प्यार आप कैसे कर सकते हो, आपका प्यार झूठा है क्या, कहीं मतलब के लिए होगा तभी इतना प्यार कर रहे हो, कहीं आप मतलब के लिए इनसे जुड़े हो तभी इतना प्यार कर रहे हो, शायद आपको इन जैसा मिल नहीं रहा है तभी आप इनको प्यार कर रहे हो, शायद इनके पास बहुत पैसा है तभी आप इनसे प्यार कर रहे हो, शायद समझ रहे हो? बहुत डाउट थे आपके पार्टनर को आपसे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, इनको अपने, क्योंकि फैमिली ने भी ना कभी इनकी मदर ने या इनके फादर ने या कभी फैमिली ने भी इतना प्यार नहीं दिया जितना आपने दिया है। आप इनकी गलतियों को माफ करते हुए आए, आप इनकी गलतियों में पर्दा डालते हुए आए, आप इनको तब भी इनके लिए तैयार रहे, तब भी आपने इनका ख्याल रखा। कितना ये आपको धुतकारें, कितना आपके साथ गलत करे, कितना आपको हर्ट करे, कितना पेन दे, कितना रुलाए, तब भी आप इनके साथ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं वही है ना, घोड़े को घी हजम नहीं होता है, कुछ ऐसा डायलॉग है ना, आपने सुना होगा, मुहावरा, आई डोंट नो, करेक्ट कर सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या है वो, घोड़े को घी हजम नहीं होता है कहा, या कुछ है वो डायलॉग, कुछ है ऐसा कुछ ना, तो बता सकते हैं। तो मुझे यहां पर दिख रहा है वाकई में इनको पचा नहीं आपका प्यार, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की इन्होंने, पर आज इनको रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने किसको खो दिया, मैंने जिसने मुझे इतना प्यार दिया, आज मैं अकेला पड़ चुका हूं या पड़ चुकी हूं, जिसने मेरे लिए कितना कुछ किया, आज अच्छा नहीं लग रहा है। आज बस आपको स्टॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, सेटल्ड हो, या फिर आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस चल रहा है, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि देखो आप आजकल घूम रहे हो, कहीं ना कहीं एक टाइम तक आप इनके लिए बहुत रोए हो, आंसू बहाए, आज भी बहा रहे होगे, पर फिर भी आप खुद को ना अंदर से हील करना चाहते हो, खुद पे फोकस करना चाहते हो, खुद पे फोकस कर भी रहे हो, अपने को खुश रखना चाहते हो, किसी भी वे में अपने को खुश रख रहे हो। तो वही है ना, इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतना कैसे बदल गए, या फिर आप क्यों इतना खुश हो, उसमें भी इनको चिढ़ है, उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। मतलब आपको लगेगा कि यार सुकून से जीने नहीं देता है या जीने नहीं देती है, आज मैं कुछ भी करने जाऊं इसको परेशानी ही है मुझसे, आज मैं इसने कहा कि मैं बात नहीं करता हूं या नहीं करना है मुझे बात या नहीं करूंगी, तो आपने ठीक है, आपने इनकी मानी, पहले तो आपने इनको मनाया, बहुत कुछ किया, पर फिर भी आपने इनकी बात मानी। बट आज जब आप बढ़ रहे हो आगे तो भी इनको हजम नहीं हो रहा है, तो भी इनको दिक्कत हो रही है, तो भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है चाहता क्या है भाई ये मुझसे, या चाहती क्या है, जो इसने कहा मैंने वो ही करा, अब इसको क्या चाहिए, अब मैं क्या करूं इससे ज्यादा ना। तो आपके मन में ये भी चलता रहता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ते हुए, इनका स्पार्क आपकी तरफ बढ़ते हुए, इनका अफ्रेक्शन आपकी तरफ बढ़ते हुए, मतलब ऐसा दिख रहा है कि दूर दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हो, आप प्यारे लग रहे हो, अब वही इंसान हो, आप अभी भी वैसे ही हो, पर पता नहीं इनका नजरिया ऐसा बदला है कि अब आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपको देखते हुए फील कर रहे हैं, आपको आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपके साथ रियूनियन की तड़प दिख रही है, आपके लिए बेचैनी दिख रही है, आपके साथ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक सोलमेट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो बॉन्डिंग है, कुछ तो है कि आप याद आते ही हो, आपके लिए प्यार है ही है, कुछ भी करें, कैसे भी दूर जाए पर नहीं जा सकते, या कहीं ना कहीं नहीं देख सकते आपको भी खुद से दूर जाता हुआ, मतलब हाँ बेचैनी हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आपको खुद से दूर जाता हुआ देख इनको तड़प बढ़ रही है, इनको बुरा लग रहा है, मतलब वो जो डिस्टेंस क्रिएट होती जा रही है ना,
पहले इनको फर्क नहीं पड़ता था, अब इनको बहुत फर्क पड़ता है इस डिस्टेंस से। आज इनको ना अंदर ही अंदर से टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आज ये ना बहुत चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में परेशानियां देख रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बस आप ही याद आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि सुबह उठते ही आपके थॉट्स, सोते जाते समय भी आपके थॉट्स, मतलब उठते उठते भी आपको याद कर रहे हैं, सोते सोते आपको याद कर रहे हैं, बस आप ही चल रहे हो। और इतना चल रहे हो कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, मतलब आपसे, आपके थॉट से पीछा कैसे छुड़वाएं, आपसे पीछा तो इन्होंने एक तरीके से छुड़वा लिया है, पर फीलिंग्स का क्या करें, आपके जो थॉट्स आ रहे हैं उसका क्या करें, कैसे रोकें। मतलब पता है क्या कर रहे हैं ये, फोन में कभी वेब सीरीज देखते हैं, कभी कुछ रील्स वगैरह देखते हैं, कुछ ना कुछ मूवीज वगैरह देखते हैं, फिर आपका थॉट आता है, फिर ये कुछ ना कुछ करते हैं, माइंड को डाइवर्ट करते हैं, फिर आपका थॉट आता है। मतलब आपके थॉट से निकल नहीं पा रहे हैं कंप्लीटली। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कहीं ना कहीं इनको बुरा लग रहा है कि ये कितने मेच्योर थे। हाँ, इन्होंने इमेच्योरिटी बहुत की है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको हर्ट करना, इमेच्योरिटी करना, आपको दर्द देना, तकलीफ देना, आपका दिल तोड़ना, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके लिए ये फील करते रहे, आपके इमोशंस को, मतलब जो ये हर्ट कर रहे थे, इनको फील हुआ कि यार मैं गलत कर रहा हूं, या जो भी एक्शन इन्होंने लिए, वर्ड्स बोले, तो बाद में इनको रियलाइज जरूर हुआ है, पर एक तरीके से इग्नोर करना होता है ना, उस रियलाइजेशन को इग्नोर किया है। उस रियलाइजेशन को इग्नोर करने के बाद इन्होंने हमेशा अपने दिल की कभी नहीं सुनी, कभी अपने दिल की नहीं मानी, कभी अपने दिल से नहीं चले, कभी अपने दिल की नहीं करी। आज कहीं ना कहीं अभी अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, आपको डिजर्विंग लव देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ताकि लॉन्ग टर्म ये रिश्ता रहे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि चेंज करना चाहते हैं अपनी पूरी कंडीशन को, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो मुझे ऐसा उतनी प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, पर आप नहीं हो ना, आपकी कमी है, आपकी इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में, वैल्यू है। पता है, जब तक आप थे तब तक तो इनको एहसास नहीं हुआ, पर आज एहसास हो रहा है कि आप कितने खूबसूरत हो, आप हो, मतलब कितने सडक्टिव हो, कितने पैशनेट हो रहे हैं ये आपको लेकर, आप कितने ब्यूटीफुल हो, या हैंडसम हो, या आपकी वैल्यू है, आपके लिए ये इमोशंस रखते हैं। ये शायद उस नजर से कभी आपको नहीं देख पाए, या इधर उधर ज्यादा देख रहे थे, पर आप कितने अच्छे हो, आप कितने दिल के साफ हो, आपका दिल कितना साफ है, आप ओवरऑल एक पैकेज हो जिसके अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं, भले ही आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर हाँ अंदर से फील हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए इनका प्यार इंटेंस होते हुए, आपके लिए इनका, आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। स्पार्क बढ़ रहा है, जो स्पार्क खत्म हो गया था, जो पैशन खत्म हो गया था, वो पैशन बढ़ रहा है आपकी तरफ, इनकी क्रेविंग बढ़ रही है, डे बाय डे क्रेविंग बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ इन कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? ओके, मैंने सेम डेक ले लिया, दूसरा डेक लेती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है गाइस? अगर अभी तक आप इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हो ना मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की, तो जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक एनर्जी को एक्सचेंज करना जरूरी है। ठीक है, तभी ये रीडिंग अच्छे से आपकी लाइफ में उतर के आएगी। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये एक्शन लेने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इनका एक्शन आपको मिलने वाला है, और ये सोच रहे हैं कि कैसे एक्शन ले और कैसे आपको कमिटमेंट दे, लॉन्ग टर्म कनेक्शन निभाएं, हार्मनी चाहिए इनको आपके साथ इस रिश्ते में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत रिग्रेट कर लिया, बहुत कंफ्यूजन हो गई, बहुत कुछ वेट कर लिया, अब और नहीं होता बर्दाश्त, इसलिए अब ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और अब ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। और इवन मुझे बहुत जल्दी इनका एक्शन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत जल्दी इनका एक्शन दिख रहा है। चांसेस मुझे 1 हफ्ते की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, 1 हफ्ते में आपको इनकी तरफ से एक्शन मिलेगा, चाहे वो मैसेज के रूप में हो, चाहे कॉल के रूप में हो, चाहे सामने से आए, कैसे भी हो, पर आपको इनका एक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 1 हफ्ते में। अब देखो, ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी से रेजोनेट हो, जर्नल रीडिंग है ना। तो यस, नंबर आपको दिया है स्क्रीन पे, 9105522155। आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हो और अच्छे से चीजों को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि चांसेस यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली 1 हफ्ते में
आपको आपसे बात करते हुए या किसी तरीके से अप्रोच करते हुए। मैं ये नहीं कहूंगी कि रिश्ता फिर से स्टार्ट हो गया या फिर से चीजें सही हो गई, वो धीरे धीरे ही होगा, सब चीजें धीरे धीरे ही होंगी, बट एक इनिशिएट जो आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हो इनकी तरफ से, वो जरूर मिलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। वो प्यार ये भुला ही नहीं पा रहे, आपका साथ ही नहीं भुला पा रहे, आपके लिए फीलिंग्स ही नहीं भुला पा रहे हैं, आपके साथ जो मेमोरीज इन्होंने क्रिएट करी थी, जो साथ निभाया था या साथ बिताया था, वो समय ये नहीं भुला पा रहे और ना भूल पाएंगे। देखो पता है क्या है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पहले भी जब रिलेशनशिप में रहे या आगे भी किसी ना किसी को अगर डेट भी कर रहे हैं तो भी ना चीजें बहुत इजीली भुलाई जा रही है। मतलब किसी के लिए उतना फील नहीं है, जो आपके लिए फीलिंग्स है ना वो पता नहीं अलग ही है। ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं इतना कैसे फील कर रहा हूं या कर रही हूं, मतलब कैसे हो रहा है ये, इतना पैशन मेरा क्यों बढ़ रहा है, या मैंने आज तक पूरे कनेक्शन मतलब जो भी रिश्ते बनाए इजिली भुला दिया, पर आपको क्यों नहीं भुला पा रहे? आखिर सबसे अलग क्यों हो आप? क्यों हो जो इनके साथ पहले भी रिलेशनशिप में रहे या आज भी हैं, या फिर क्यों हो सबसे अलग? क्या है आप में ऐसा? क्यों है इतना क्या है जो खींचा चला आता है? क्या है? तो कहीं ना कहीं क्या है? तो यहां पर आपने 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखा, एक सोलमेट कनेक्शन है ना, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस वजह से आपकी तरफ ये खींचे चले जाते हैं। यहां पर चांसेस दिख रहे हैं कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में एक न्यू स्टार्टिंग, एक न्यू बिगनिंग, एक लव, एक शादी, एक रोमांस, एक मतलब अबंडेंस, डोर टू रोमांस, डोर टू अबंडेंस खुलने वाला है। यानी कि ऐसा, वैसे भी 8 पोर्टल तो आ ही रहा है, ठीक है, तो ऐसा द्वार खुल रहा है, ऐसी पॉजिटिविटी खुल रही है। जमकर मैनिफेस्ट करो गाइस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि खुशियां ही खुशियां, खुशियों का द्वार खुल रहा है, ठीक है, खुशियों का द्वार जो अब आपकी लाइफ में खुशियों से भर देगा, सब कुछ अच्छा कर देगा। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है, देखो अच्छी चीजें हैं तो प्रॉब्लम्स भी हैं, हर चीज आसानी से मिल जाती ना तो फिर तो क्या ही दुख था, इंसान को सब कुछ मिल जाता, राइट, पर आसानी से कहाँ मिलती है, थोड़ा सा स्ट्रगल भी दिख रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग आए जो प्रॉब्लम क्रिएट करे आप दोनों की लाइफ में, आपकी तरफ से इनकी तरफ से रोकने के लिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, बट कोई कर नहीं पाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। चाहे कोई कितनी परेशानियां डाल दे, पर एक मन पक्का आप भी बना लो, एक मन पक्का ये भी बनाएंगे कि हमको साथ में रहना है, चीजें सही करनी है, और वो सब ठीक होगा भी, ठीक है, होगा। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हैंगमैन। नहीं भूला पा रहे, मैंने कहा ना स्पार्क कितना क्रिएट हो रहा है, मन कर रहा है बार बार आपको देखने का। अब वो चाहे दूर से देखें, चाहे वो फोटो में देखें, चाहे कैसे भी देखें, बार बार आपको देख रहे हैं। अब कैसे देखें आई डोंट नो, हर किसी के पार्टनर अलग तरीके से देख रहे होंगे, बट बार बार आपको देख रहे हैं। हाँ, मुझे बार बार आपको देखते हुए, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं होपलेस भी हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार क्या मैंने खो दिया, अब मैं क्या करूं उसे पाने के लिए, उसके साथ कनेक्शन के लिए, उसके साथ रिश्ते के लिए, या उसको प्यार देने के लिए। अब मैं क्या करूं तो क्या करूं, बस सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए कि जो ये दूरियां मिट जाए, जो ये दूरियां खत्म हो जाए, जो आप इनसे पहले जैसा प्यार करो, क्या आखिर करेंगे, क्या करना चाहिए इनको। तो थोड़ा सा स्टक सिचुएशन है जहां पर नहीं कोशिश की इन्होंने, और इवन कुछ लोगों के पार्टनर कर भी रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, आपसे दूरियां नहीं बर्दाश्त हो रही हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, अगेन द स्टार एंड द हर्मिट। तो कहीं ना कहीं हाँ, थोड़े चैलेंजेस आएंगे, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, चाहे फैमिली का दिल तोड़ना पड़े, आपका विश्वास जीतना पड़े, या कुछ ना कुछ करना पड़े। दिक्कतें तो बहुत हैं, पर वो दिक्कतों को छोड़कर इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, उन दिक्कतों से। क्योंकि आपके पार्टनर ना, पता क्या है, मस्ती खो रहे हैं, ये हमेशा मस्ती में रहते हैं और परेशानियों से, चैलेंजेस से भागते हुए आए हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में चैलेंजेस है, अगर ये आपका हाथ थामते हैं, आपसे शादी करते हैं, या आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन देते हैं, तो कोई ना कोई दिक्कतें, इश्यूज हैं, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा हो सकता है, या फैमिली के द्वारा, या कैसे भी। बट ये ना बचाते हुए आए हैं, प्रॉब्लम्स को कभी सामना नहीं करा इन्होंने, क्योंकि डरते रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे
करूंगा या करूंगी, तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया यार, ऐसे तो कभी इनकी लाइफ सेटल नहीं होगी, बहुत डर लिए, बहुत हो गया, पर अब कुछ करना है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करना है, आपके लिए कुछ करना है, ग्रो करना है, प्यार देना है, तो आपका साथ चाहिए। तो हाँ, लड़ना भी पड़ेगा आपके लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपका दिल तो जीतना ही पड़ेगा ना, आपके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, तो करना चाहते हैं। द डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द डेथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है हाई प्रिस्टेस के कार्ड से कि यस, यहाँ पर भले कुछ भी इश्यूज हो, चाहे कितने डिफरेंसेस हो, चाहे आप दोनों का थॉट प्रोसेस ना मिलता हो, चाहे आप दोनों के बीच में हर चीज को लेकर दिक्कतें हो, पर अब ये बहुत हो गया, मतलब आपको बहुत दिक्कतें दे दी, प्रॉब्लम्स दे दी, आपको बहुत हार्ट ब्रेक कर दिया, पर अब आपको प्यार देना है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो लव, आप डिजर्व करते हो कनेक्शन, क्योंकि आपने किया है, और जो आपने दिया है वो आप भी डिजर्व करते हो, यानी कि प्यार। अगर आपने इनको प्यार दिया है, इनके साथ वादा किया है निभाने का, तो ये भी निभाना चाहते हैं, ये भी आपके साथ वो रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सोच रहे हैं अब आपका ख्याल रखने के बारे में, आपकी केयर करने के बारे में, जो कभी नहीं की, आपका ख्याल नहीं रखा ना वैसे जैसे ही रखना चाहिए था, या जैसे आप इनका रखते हुए आए हो, पर अब रखना है। ठीक है, अब बहुत बहुत ईगोस्टिक हो गए, बहुत किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत अपने बारे में सोच लिया, बहुत ऐसे लोगों के बारे में सोच लिया जो वर्थलेस है, यानी कि जो लोग इनसे प्यार ही नहीं करते हैं, या इनके इमोशंस के साथ जिन्होंने खेला है, बहुत सोच लिया ऐसे लोगों के लिए। पर जो सच में प्यार करता है या करती है, यानी कि आपके लिए तो कभी कुछ नहीं किया, आपको तो कभी वो प्यार नहीं दिया, पर अब देना है। ठीक है, पूरे डेडिकेशन के साथ अब रिश्ते को निभाना है, मतलब आपको ना प्रोटेक्ट करना है, एक शेर की तरह यहाँ पर दिख रहा है, लायन की एनर्जी है देखो तो आपके आगे चलना है, आपको प्रोटेक्ट करके चलना है हर किसी से, ये रिश्ते को खड़े रहना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, जो स्टैंड ये नहीं ले रहे थे पर अब लेना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, तो उदास तो है मन परेशान है हो रही, अनजान है नैना जो देखते थे नैना, कि आज रो दे हैं क्यों। तो ये सॉन्ग भी मुझे चैनलाइज्ड, अब पता नहीं सॉन्ग आ रहा है, मुझे तो याद भी नहीं है, आप सुन रहे हो अच्छे से, मुझे याद भी नहीं है, तो मे बी आप लोगों के लिए कनेक्ट है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ये सॉन्ग सुन सकते हो आप, क्योंकि आपके पार्टनर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या बताना चाहते हैं, या किसी तरीके से ये फील कर रहे हैं, आज रो रहे हैं, आज तड़प रहे हैं, ये सच में आपके लिए तड़प रहे हैं, अपनी गलतियों को एहसास कर रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती हुई ना, वादे किए और निभाए नहीं, तो कितने बुरे इंसान है ये, कितना बुरा किया है इन्होंने, कितनी इमेच्योरिटी दिखाई है, इमेच्योर तो बहुत है ये, तो अपनी गलतियों का एहसास है, बहुत अकेले से दिख रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए। और पता है सच में ऐसी भीड़ नहीं चाहिए जो परेशानी में साथ नहीं निभाती, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो परेशानी में भाग जाते हैं, या जो बस कहने के लिए ही हैं, जो इनका फायदा उठाने के लिए ही हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए इनको, तो एक सच्चा इंसान चाहिए जो इनका साथ निभाए, वो आप थे। ठीक है, तो इनको फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बस आपका इंतजार कर रहे हैं, एक राह में, आपकी राह में आंखें बिछी हुई सी दिख रही हैं, एक टाइम था जब आप इनका इंतजार कर रहे थे, या कर रहे हो आज भी, वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ से अप्रोच का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से आप आ जाओ, भाग कर आ जाओ, बिना कुछ सोचे समझे आ जाओ, बस हो गया, बहुत गलतियां हो गई, अब आ जाओ, अब आ जाओ, क्योंकि अब नहीं, अब ये दूरियां देखो, 10 टावर का कार्ड है, ये सेपरेशन अब नहीं और झेला जा रहा है, अब और नहीं सहा जा रहा है, अब आ जाओ, इनको ऐसा लग रहा है दूरियां खत्म करते हैं, अब आ जाओ, अब मुझे प्यार देना है तुम्हें, बहुत सारा प्यार, तुम विश्वास नहीं करोगी या नहीं करोगे, पर इतना प्यार करना है कि आपका दिल ना गार्डन गार्डन हो जाए। ठीक है, जो आपके लिए आप प्यारी तो चाहते थे ना, नहीं दिया ना, पर अब देना है, आपको फुल ऑफ अटेंशन देना है, आपको प्रायोरिटी में रखना है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों को देखो, एक
हिम्मत वाले की तरह, बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए, या हिम्मत होती है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बाद उसमें सुधार लाना ना एक बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, इनको वो सुधार लाना है, वो करना है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। अब आपके लिए करना है, चाहे कुछ भी हो, इस रिश्ते के लिए करना है, आपके लिए करना है। बहुत हो गया, अब नहीं, और दूरियां नहीं, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके अगर ये सुधार सकते हैं ना रिश्ता, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सुधारना चाहते हैं, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ती चली जा रही है। आपके लिए ऐसा लग रहा है ना कि कहीं बोझ सा लग रहा है, कहीं आप इतने अच्छे लगने लगे हो, आप इतने सच्चे हो, कोई और आपका हाथ थाम ले तो क्या होगा, कहीं कोई और आ जाए, इनकी जगह कोई और रिप्लेस ना कर ले, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए या दूरियां बहुत बढ़ जाए, इनको आना है आपके पास। उससे पहले आपको वो प्यार देना है, उससे पहले आपका साथ देना है, उससे पहले आपका दिल जीतना है, उससे पहले स्ट्रांग कनेक्शन करना है, उससे पहले हार्ड वर्क करना है, इस रिश्ते के लिए काम करना है, उससे पहले यस सब कुछ ठीक कर देना है। क्यों? क्योंकि नहीं देख सकते आपको किसी के साथ, आप इनके लिए बने हो और ये आपके लिए बने हैं, और रियूनियन करना है, बस आप ही चाहिए इनको। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका साथ, आपका प्यार, बस वो मिल जाए ना, इनको कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सच में कुछ नहीं चाहिए, और कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बर्डन है, बोझ है, टेंशन है कि आप निकल ना जाओ इनके हाथ से, या आप चली ना जाओ या चले ना जाओ इनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना किसी ने इनका दिल दुखाया है, तभी तो रियलाइजेशन इतना है। कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन ने, किसी चीज ने इनका दिल दुखाया है, किसी मतलब ऐसा हाँ, दिख रहा है, जिस वजह से ये बहुत लो फील कर रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी इनका दिल नहीं दुखाया था ना, और ये तो आपका दिल दुखाते रहे, पर इन्होंने आपका बहुत दिल तोड़ा है, पर आपने कभी दिल नहीं तोड़ा, आपने कभी दिल नहीं दुखाया। तो हाँ, ये याद कर रहे हैं आपका साथ, ठीक है गाइस। यहाँ पर 6 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर और 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मार्च का मंथ, दिसंबर का मंथ, यहाँ पर जून मंथ, यहाँ पर मुझे अक्टूबर मंथ, मार्च मैंने बता दिया, फेब मंथ, सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।